अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो ओजोनोलाइसिस जो है ये दो वर्ड्स के साथ मिलके बना है। ओजोन, जब ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिल जाते हैं, आप सब लोग ओजोन से बखूबी वाकिफ़ हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि जब ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाती है। कितने बॉन्ड बनाती है? 2 बॉन्ड बनाती है। तो लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को। यानी कि यहाँ पर हम बेसिकली अल्कीन के अंदर एडिशन किसकी कराएंगे बेटा? O3 की, ओजोन की। जब ओजोन की उसके अंदर एडिशन होगी तो उसके नतीजे में जो अल्कीन का मालिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होगा, और बाद में ब्रेक डाउन होने के बाद फिर हम उसकी रिडक्शन भी करेंगे। रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास कुछ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, यानी कि एल्डिहाइड भी बन सकते हैं और कीटोन्स भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसकी एडिशन करते हैं जी। बच्चे ज़रा इधर गौर करें। O3, जैसा कि बच्चे मैंने आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर पहले बताया है कि इस तरीके का होता है। एज इट इज़ इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के हम अल्कीन के ऊपर रख देंगे एज इट इज़। मसलन ये हम लिख रहे हैं, आपको पता है कि बच्चे जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा एडिशन की वजह से। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर दूसरी ऑक्सीजन, यहाँ पर तीसरी ऑक्सीजन है जो इनके साथ बाकायदा तौर पर बॉन्ड बनाएगी। लेकिन ये जो स्टेट आती है, इस स्टेट को हम लोग कहते हैं मोनोओजोनाइड। क्या कहते हैं बेटा? मोनोओजोनाइड। और ये जो स्टेट होती है ये हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल स्टेट है ये। लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है, ये अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी में अपने आप जाती है। सिर्फ हमने जो रिएक्शन कंडीशंस हैं उनको तब्दील नहीं करना, ये अपने आप खुद ही अपने आप को यही फॉर्म बेटा रीअरेंज करती है। मैं कुछ टाइम को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रक्चर को रिपीट नहीं कर रहा, आप लोगों ने इसको रिपीट करना है, इसको बना के फिर चलना है। मैं इसको डायरेक्ट मैंने एरो का निशान दे दिया, तो बच्चे ये अपने आप को रीअरेंज करेगा, और रीअरेंज के नतीजे में कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये CH2 ऊपर चले जाएंगे और ऑक्सीजन नीचे आ जाएगी। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे ओजोनाइड। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? ओजोनाइड। और ये स्टेबल कंपाउंड है। ये क्या है? स्टेबल कंपाउंड। ओजोनोलाइसिस के अंदर तो हमारी ओजोनाइड जो है ये स्टेबल फॉर्म में हमारे पास आ जाती है, और ये इसकी फाइनल प्रोडक्ट भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन मज़ीद अगर चलेंगे तो बच्चे जो ओजोनाइड है इसकी रिडक्शन हो सकती है। इसकी जब हम रिडक्शन करते हैं ओजोनाइड की, मसलन ये ओजोनाइड है, जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे जिंक के साथ, लेकिन बच्चे ये जब जिंक के साथ करते तो ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड की मौजूदगी में। यानी कि आप ये कह लें कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये यहाँ पर एज ए कैटालिस्ट भी यूज़ करता है। तो जब इसके नतीजे में बच्चे इसकी रिडक्शन होती है, रिडक्शन तो बेसिकली हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही है, इसी की वजह से होगी, लेकिन इसको जिंक रिड्यूस करेगा। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जिंक है। तो बच्चे जब हम करेंगे तो यहाँ पर ज़रा चीज़ को गौर से समझना है। होगा ये कि ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है, यहाँ से ये टूट जाएगा, यहाँ से ये हिस्सा टूट जाएगा, और ये दोनों बार जब यहाँ से टूटेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक के पास चली जाएगी। तो हमारे पास बनेगा क्या? अब ज़रा गौर से देखें। चले मैं ऑक्सीजन को जिंक के पास चली गई है तो यहाँ पर ZNO आ गया। अब पीछे हमारे पास फाइनल क्या बचेगा? यहाँ पर गौर करें, CH2O होता है फॉर्मेल्डिहाइड HCO। यानी कि अगर इसको लिखा जाए तो इसको बच्चे ऐसे भी लिखा जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर। ये बनती है फॉर्मेल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। अब एक तो ये फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिर
हम इन दोनों को इकट्ठा करके 2HCO कर दें या इस तरह भी लिखा देने दें तब भी ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप इसे इस तरीके से लिखना चाहें ZNO + 2HCHO तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल जो हैं 2 मोल जो हैं यहाँ पर बन जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर। अगर हम ये चाहते हैं, चूँकि बेटा ये हमारे पास बनी है एल्डिहाइड, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी हमें आ सकता है। देखें यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि कन्वर्ट अल्कीन इनटू एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के अंदर ही फॉर्मेल्डिहाइड आती है। हमने पढ़ा हुआ है कि एल्डिहाइड का पहला जो मेंबर है वो फॉर्मेल्डिहाइड है, फिर एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब एल्डिहाइड में करना है अगर तो उसने स्पेसिफिकली फॉर्मेल्डिहाइड पूछ लिया है तो बच्चे आप ओजोनाइड की सिर्फ रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगी। लेकिन अगर उसने एल्डिहाइड पूछा और एसिटाल्डिहाइड पूछ लिया एल्डिहाइड में तो बच्चे फिर भी कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर सिर्फ ये होगा कि हम यहाँ पर जो अल्कीन ले रहे हैं इसको हम प्रोपीन ले लेंगे। ये इथाइलिन ली है, इथाइलिन ली है, यहाँ पर हम प्रोपीन ले लेंगे। मसलन हम यहाँ पर बच्चे ले लेंगे CH3 के साथ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन करवाएंगे O3 के साथ, इसका करवाएंगे। आप ज़रा गौर तो करें चीज़ के ऊपर कि ये कैसे, गौर तो करें। ये है ना डेफिनेटली एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का इधर लग जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा ना। ये आप ज़रा इसको देखें ना कि ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कैसे आई है, ये कैसे आई है। इधर आए ज़रा, इसको ज़रा गौर करें कि ये CH2 था, CH2 था, सिर्फ इसके साथ ऑक्सीजन आई है तो एक ऑक्सीजन इसके साथ है, एक ऑक्सीजन यहाँ से ये बॉन्ड टूटा है सेंटर से, एक ऑक्सीजन इसके साथ मिली फॉर्मेल्डिहाइड है, एक इसके साथ मिली दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, जो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बच गया वो रिडक्शन में जिंक के साथ चला गया। बात समझ आ रही मेरी। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग गौर करेंगे तो बच्चे, मैं डायरेक्टली बना नहीं रहा लेकिन मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ इस चीज़ की कि अगर यहाँ पर भी आप लोग गौर करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। मसलन मैं वैसे मिसाल के तौर पर लिख रहा हूँ, अल्लाह के ऐसे होता नहीं है, डायरेक्टली ये नहीं परफॉर्म हो सकता, लेकिन मैं लिख रहा हूँ वैसे ही। मैंने तोड़ दिया, यहाँ प्लस कर दिया, इसको तोड़ दिया, क्या लिखा CH3 C डबल बॉन्ड OH, कुछ नहीं किया मैंने, इसको एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन मैंने इधर लगा दिया। चलें मैं ज़रा इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। कुछ नहीं बच्चे किया, क्या बना, एक एसिटाल्डिहाइड बन गया CH3 CHO और एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बन गया। बेसिकली तो यहाँ से ही है, लेकिन बच्चे ये डायरेक्टली रिएक्शन होता नहीं, सिर्फ मैंने मिसाल के तौर पर कि अगर आपको आ जाए तो बच्चे आपने इसी तरह ही इसका ओजोनाइड बनाना है, उसके बाद देन आप उसकी रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन के नतीजे में आपके पास एक फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, एक एसिटाल्डिहाइड बनेगा। कुछ बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर आप लोग कहते हैं कि सर दोनों एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होने चाहिए, उसने कहा जी 2 एसिटाल्डिहाइड दोनों बनाएं, तो बच्चे चेन को और लंबा कर लें थोड़ा सा, कुछ भी नहीं करना। ये देखिए ना मिसाल के तौर पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अब यहाँ से टूटेंगे तो एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। तो हमें चेन से जो हम अब चेन ले रहे हैं, पेरेंट चेन ले रहे हैं, हमें उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी आएगी। लेकिन डायरेक्टली नहीं आएगी, मैं बार बार बता रहा हूँ। हमें ये ओजोन के ज़रिए ही इसको तोड़ना पड़ेगा, ओजोन ही इसका ब्रेकिंग जो है ना वो ब्रेक करेगी इसको, अदरवाइज़ ये ब्रेक डाउन नहीं इसके ज़रिए होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए, एल्डिहाइड का आ जाए, एसिटाल्डिहाइड का आ जाए, फॉर्मेल्डिहाइड का आ जाए, या तो इसको कर लेंगे क्लियर। चलें, बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।